जहां भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और यहां रामनिवास रावत विजयपुर से प्रत्याशी होंगे, इस बात पर मोहर लग चुकी है। ये नाम लगभग तय माना जा रहा था और अब इस पर मोहर जो है लग चुकी है। रामनिवास रावत विजयपुर सीट से प्रत्याशी होंगे। वन मंत्री रामनिवास रावत के नाम पर यहां पर सहमति बनी है। बुधनी विधानसभा की अगर बात करें तो यहां एक विशेष पैनल बनेगा इस सीट के लिए। साथ ही बैठक में संभावित नामों पर भी चर्चा हुई है। बुधनी और विजयपुर दोनों ही हॉट सीट में मानी जा रही हैं, जहां बीजेपी चुनाव समिति ने अहम बैठक की, जहां अहम बैठक का आयोजन। और विजयपुर विधानसभा सीट की बात करें तो रामनिवास रावत के नाम पर सहमति बन चुकी है। ये नाम लगभग तय माना जा रहा था और अब वन मंत्री रामनिवास रावत के नाम पर यहां सहमति बनी है। बुधनी विधानसभा की बात करें तो यहां पर एक विशेष पैनल का गठन होगा। बैठक में संभावित नामों पर भी चर्चा हुई है। दोनों ही हाई प्रोफाइल सीट, हॉट सीट इन्हें माना जा रहा है, जहां उपचुनाव के लिहाज से। और यहां पर बुधनी विधानसभा आपको बता दें कि लंबे समय से बीजेपी का गढ़ है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सीट से कई बार विजयी रहे हैं और अब ये सीट खाली हो चुकी है, जहां उपचुनाव होना है। और यहां पर बुधनी विधानसभा के लिए खास पैनल का गठन होगा, जहां बैठक में संभावित नामों पर चर्चा भी हुई है। तो महत्वपूर्ण बैठक, जहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई है। रामनिवास रावत विजयपुर के प्रत्याशी होंगे। रामनिवास रावत का नाम विजयपुर से लगभग तय माना जा रहा था और अब इस पर सहमति भी बन चुकी है। वन मंत्री रामनिवास रावत के नाम पर सहमति बनी है। साथ ही अगर बुधनी विधानसभा की बात करें तो इसके लिए विशेष पैनल का गठन होगा। बैठक में संभावित नामों पर चर्चा भी हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। मनोज, यहां पर बड़ी बैठक का आयोजन संपन्न हुआ है। बीजेपी चुनाव समिति की यह बैठक थी और विजयपुर सीट की बात करें तो रामनिवास रावत का नाम लगभग तय माना जा रहा था, सहमति बन चुकी है। और वहीं अगर बुधनी हाई प्रोफाइल सीट है, इस पर जो है अब एक विशेष पैनल का गठन, क्या अपडेट? पूर्वी बिल्कुल, क्योंकि दो विधानसभा में जो है उपचुनाव होना है, ऐसे में इन उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारी ज़मीनी स्तर पे कर रही थी। सबसे पहले बीजेपी ने इन विधानसभाओं के लिए प्रभारी नियुक्त किए थे और उसके बाद आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में इन दोनों सीटों पर नामों को लेकर मंथन किया गया, क्योंकि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में नामों का पैनल तैयार किया जाता है और इन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाता है। उसके बाद वहां से हरी झंडी यानी वहां से अंतिम नाम पर मोहर लगती है, क्योंकि विजयपुर की सीट कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस को छोड़कर रामनिवास रावत ने बीजेपी की सदस्यता ली थी और उन्होंने अपने विधायकी से जो है इस्तीफा भी दे दिया है। ऐसे में उपचुनाव उस सीट पर होना है, लेकिन दूसरे नाम जो है वहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि विजयपुर से उन्होंने इसी शर्त पे जो है अपनी विधायकी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और उन्हें सरकार में जगह भी मिली, उन्हें वन मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद भी दिया गया। तो एक नाम रामनिवास रावत का वहाँ से इस बैठक में तय कर दिया गया, ये जो कि पहले से तय था। औपचारिक बस ऐलान प्रदेश चुनाव समिति की तरफ से उस बैठक के अंदर गोपनीय तौर पर किया गया और इस नाम को सिंगल पैनल के तौर पर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जा रहा है। हालांकि प्रदेश चुनाव समिति में बुधनी विधानसभा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद खाली हुई है, यानी उन्हें सांसदी का चुनाव लड़ाया गया था, इसलिए वो सीट भी खाली है। उस सीट पर हालांकि उनके बेटे के नाम की चर्चा थी, लेकिन फिलहाल कई नाम जो है इस रेस में बुधनी से नज़र आ रहे हैं, जिसमें जो जिले के और वहाँ पे नेता हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो जिला अध्यक्ष है वहाँ के उनके नाम पर भी चर्चा की गई। तो करीब 3 नामों का पैनल तैयार किया गया प्रदेश चुनाव समिति की तरफ से बुधनी विधानसभा सीट के लिए। मनोज, कितना चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए बुधनी विधानसभा से नाम तय करना, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से काबिज थे इस सीट पर और वो सिलसिला जो जीत का है वो मेंटेन करने के लिए उन्हीं के जैसी कोई जो व्यक्ति है उनके जैसा कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा करना कितना चुनौतीपूर्ण? जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी सहमति ली जाएगी, क्योंकि वो लगातार
शिवराज सिंह चौहान की सीट रही है, बुधनी सीट, और ऐसे में उनसे नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन ये बात भी निकलकर सामने आ रही है जो चुनाव समिति की बैठक है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे के नाम को लेकर भी वहाँ पर चर्चा हुई है। और यदि हम मजबूत कैंडिडेट की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के जो बेटे हैं वो लगातार उनकी जगह पर प्रचार प्रसार करते हुए नज़र भी आए थे। ऐसे में उनकी मजबूत दावेदारी बताई जा रही, लेकिन कई सियासी उठापटक इस बीच देखे गए थे, जिसकी वजह से कई दूसरे नामों को भी जो है पैनल में शामिल किया गया। परिवारवाद से लेकर तमाम जो आरोप पार्टी के अंदर लगते हैं उससे बचने के लिए पार्टी ने 3 नामों का पैनल जो है इस समय प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में मंथन के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को वो पैनल भी भेजा जाएगा। तो दोनों ही सीट पर जो है नामों का ऐलान जल्द जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के मंथन के बाद कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे।